प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्म ज्ञान और इसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ने बताया कि यदि दृष्टा जान लिया और दुनिया से अलग हो गए तो उसमें एक ही विवेक है, क्या कि असंग का सत्संग से, कूटस्थ का विकारी से, आत्मा का अनात्मा से योग वास्तव में नहीं हो सकता। बोले ठीक है, आत्मा असंग है, साक्षी है, दृष्टा है, और ये तो अंतःकरण इंद्रियां आदि हैं, वे ससंग हैं, इसलिए इनके साथ मुझ दृष्टा का कोई संबंध नहीं है। और मैं तो असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, बाकी सब विकारी हैं, और मैं तो आत्मा हूँ, बाकी सब अनात्मा है, इसलिए मेरा किसी से वास्तविक योग नहीं हो सकता। कि ठीक है, जान तो लिया, परंतु जिसको तुमने ससंग समझकर, विकारी समझकर, अनात्मा समझकर छोड़ दिया है, जिसको छोड़कर तुम भीतर घुस गए हो, वह क्या है? तो समष्टि ससंग, समष्टि विकारी, समष्टि अनात्मा, इसकी उपाधि से ईश्वर का विचार करके तत्पदार्थ का विचार कर लो। वह ईश्वर सर्व कारण है, वह समष्टि की उपाधि से उपहित चैतन्य है, वही कारण की उपाधि से उपहित चैतन्य है, और वही समष्टि बीज की उपाधि से उपहित चैतन्य है। उस चैतन्य का नाम ईश्वर है, और वह ईश्वर ही सबके भीतर है। वही ईश्वर है, सर्वनियंता है, वही परम गुरु है, वही सबका ज्ञानदाता है। देखो, सर्व के कहने का अभिप्राय है कि वह सबको जानता है, और परम गुरु का अर्थ है कि उसी के ज्ञान से सब के सब प्रकाशित हैं, और वही ऐश्वर्यशाली सर्वसमर्थ है, और वही सबके हृदय में अंतर्यामी है। तो उसके प्रति सर्वात्मक भाव का जो अर्पण कर दे, तो जो वह देखेगा सो ईश्वर, जो सुनेगा सो ईश्वर, जो छुएगा सो ईश्वर। सर्वमेव भगवान वासुदेवः, सकलम इदम अहम च वासुदेवः। जो कुछ है वह विश्व सृष्टि सब भगवान का, वासुदेव का स्वरूप है। एवं ग्राही विष्ट बुद्धि मद भक्तः, ऐसी जिसकी ग्राही विष्ट बुद्धि है वही मदभक्त इस ज्ञान का अधिकारी है। जैसे भूत प्रेत पिशाच अविष्ट हो जाता है, इसी प्रकार इस ग्रह माने आग्रह से आविष्ट कर लो बुद्धि को, कि चाहे कोई कुछ करे, चाहे कोई कुछ बोले, चाहे कोई कुछ भोगे, चाहे मरे चाहे जरे, तुम ना किसी के जज हो, ना पट्टेदार हो, ना किसी ने तुमको अपना अभिभावक बनाया है। काहे को दुनिया भर की फिक्र करके अपने को चिंता से मर रहे हो। गांव के फिक्र से काजी दुबले, सब में ईश्वर भरपूर है, ईश्वर सबको देख रहा है, ईश्वर सब में कर रहा है, ईश्वर सब में बोल रहा है, ईश्वर सब में भोग रहा है, ईश्वर के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यह क्या हुआ? बोले राग द्वेष चला गया संसार से, अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब देखो, ईश्वर क्या है? चैतन्य पदार्थ है। तो जब चैतन्य पद का अर्थ अनुसंधान करोगे तब यह भक्ति अंतरंग रूप धारण कर लेगी। कैसे? कि पाप कर्म की निवृत्ति, वासना की निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति, कर्तृत्व की निवृत्ति, भोक्तत्व की निवृत्ति, भेद भावना की निवृत्ति, यह सब करते हुए
अंत में भक्ति गई पदार्थ शोधन पर, और पदार्थ शोधन हुआ। इधर त्वम पदार्थ शोधन, उधर तत्पदार्थ शोधन, फिर दोनों की एकता। ईश्वर कहीं बाहर नहीं रहता, देश काल वस्तु से सूक्ष्म है। त्वम पदार्थ और त्वम पद वाच्यार्थ से भी सूक्ष्म तक पदार्थ, त्वम पदार्थ और त्वम पद वाच्यार्थ से भी सूक्ष्म तत्पद वाच्यार्थ है। वाच्यार्थ की वाच्यार्थ से भी सूक्ष्मता, यह ध्यान रखना नहीं तो पीछे कोई लड़ेगा। त्वम पद वाच्यार्थ से सूक्ष्म तत्पद वाच्यार्थ है, और ये दोनों औपाधिक हैं। और त्वम पद तत्पद के लक्ष्यार्थ बिल्कुल एक हैं। लक्ष्यार्थ में स्थूलता और सूक्ष्मता बिल्कुल नहीं है, यह एकत्व हो गया। ज्ञान और ज्ञान होने के बाद वह जो ईश्वर भाव से भावित अंतःकरण है कि सर्व ईश्वर है, वह तत्वज्ञानी का अंतःकरण है। और राग द्वेष कर्तृत्व भोक्तृत्व से मुक्त रहकर उस ज्ञानी को जब तक अंतःकरण है तब तक जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख देता है। तो पाप कर्म निवृत्ति से लेकर जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख तक यह भगवत भक्ति महापुरुष के जीवन में अनसूयत रहती है। मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावयो उपपद्यते, और मेरा यह भक्त इस बात को जानकर मेरे स्वरूप मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। राम भगवान।